इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट होता है, डाउट आईआईटी को लेकर, और कहीं ना कहीं ड्रीम भी होता है आपका ही नहीं, सिर्फ इंडिया के बच्चों का ही नहीं, जो भी यहाँ पर स्टूडेंट है बाहर भी जो है ना, वो भी उनका भी ड्रीम होता है आईआईटी जैसे कॉलेजेस में एडमिशन। लेकिन इसके लिए अलग अलग एग्जाम्स भी होते हैं। जेडब्ल्यू मेंस होता है, जेडब्ल्यू मेंस को क्लियर करने के बाद एडवांस होता है। लेकिन इन सब की हमें जरूरत क्यों है, और क्या वाकई में आईआईटी में जाने के बाद, जैसा कि बताया जाता है, जैसा कि एक लोगों का ड्रीम होता है, क्या बेनिफिशियल भी है इतना कि हम 2-2, 3-3, 4-4 साल तक मेहनत करते हैं। आज मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल भी इसका बताना चाहूंगा और इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों नहीं। राइट, सो जैसे कि देखा गया है कि अगर आप आईआईटी कॉलेजेस में जाते हो या जेडब्ल्यू मेन का या एडवांस का एग्जाम देते हो, क्यों देते हो? क्योंकि आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो। इंजीनियर तो आप 12th करने के बाद भी बन सकते हो। अगर आपने जेडब्ल्यू का एग्जाम नहीं भी दिया है तो भी आप बन सकते हो। अगर आप 50% से पास हो तो भी बन सकते हो, और अगर 45% से भी पास हो, ओबीसी कैटेगरी में हो, SC ST में हो, तो 40% में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है यहाँ पर जो आपको 3rd डिवीजन पे भी एडमिशन दे देते हैं। तो फिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर मैं इंजीनियर जब बन ही सकता हूँ तो मुझे आईआईटी या जेडब्ल्यू एडवांस क्रैक करने की जरूरत क्यों है? क्यों मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाला जाता है? क्यों मैं यहाँ पर एक रेस में चालू हो जाता हूँ, रेस करने के लिए? राइट, मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों इसको करना चाहिए। आप कुछ ऐसा समझिए, ये 3 दोस्तों की कहानी है और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये 3 दोस्त जो एक 12th में होते हैं। इस जो दोस्त है वो पहला शख्स है, ये वो पहला शख्स है, ये दूसरा शख्स है, ये तीसरा शख्स है। अब जरा आप इसको ध्यान से देखिएगा, ABC। ये जो बंदा है ना, इसने 12th में 2 साल बड़ी अच्छी से मेहनत की, सिर्फ 2 साल। 12th में आने के बाद उसने 1 साल 2 साल मेहनत किए और जेईई एडवांस को निकालने के बाद किसी आईआईटी कॉलेजेस में हो गया। इसका सिलेक्शन किसी आईआईटी कॉलेजेस में हो गया। क्यों? क्योंकि इसने एक जेडब्ल्यू जो एग्जाम था इंजीनियरिंग करने के लिए, उसने बड़ी अच्छी मेहनत की। अब ये जो दूसरा बंदा है ना, इसने भी बहुत अच्छी मेहनत की और जेडब्ल्यू एंट्रेंस जो एग्जाम होता है एडवांस, इसने भी निकाल लिया और इसका भी आईआईटी कॉलेजेस में हो गया। पहले का भी आईआईटी इस कॉलेज में हो गया, दूसरे का भी हो गया। अब ये जो तीसरा बंदा है ना, ये जो तीसरा बंदा है, इसने 12th के बाद तो मेहनत नहीं की, लेकिन अपनी पूरी इंजीनियरिंग में इसने किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस से कर लिया और पूरी इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा मेहनत की। अब जरा आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। जो पहला शख्स था उसने सिर्फ 2 साल मेहनत की। राइट, 2 साल मेहनत करने के बाद आईआईटी कॉलेजेस में गया और आईआईटी कॉलेजेस में भी उसने पूरी की पूरी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एंजॉय किया। कुछ नहीं किया, क्या किया? सिर्फ 2 साल मेहनत की। दूसरा जो बंदा है, इसने भी 2 साल मेहनत की, लेकिन आईआईटीज में गया, वहां पर भी इसने बहुत सारी मेहनत की। तो इसके 6 साल तक इस बंदे ने मेहनत की, बी। और जो सी बंदा था ना, इसने 12th तक तो मेहनत नहीं की, लेकिन 12th के बाद इसका जमीर जाग गया और इसने उसके बाद ना बहुत दिल से मेहनत की। अब जब इनका फाइनल ईयर हो गया और जब प्लेसमेंट की बात आती है, क्योंकि आखिर ये सब जो हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हम जॉब करना चाहते हैं, खुद का कुछ करना चाहते हैं, या फिर हम क्यों पैसा कमाना चाहते हैं? अब जरा आप इस स्टोरी को समझिए। ये जो बंदा था जिसका आईआईटी में एडमिशन हुआ था, सिर्फ इसने 2 साल मेहनत की थी ना, और 4 साल मक्कारी की थी। कुछ नहीं किया आईआईटी में, सिर्फ एंजॉय किया। राइट, बड़ी एग्जाम दिए और 2nd डिवीजन में आप उसमें निकल गए। अब जब कंपनी आई, तो इस कंपनी जब यहाँ पर आई तो इसको ऐसा कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं था जिस बेसिस पे कंपनी इसको लेती। लेकिन कंपनी ने कहा ठीक है, आपको मैं 6 मंथ की एक ट्रेनिंग देती हूँ, 1 साल की ट्रेनिंग देती हूँ, आप इस पे ये सारी चीजें कर लेना, क्योंकि आपने CS से किया हुआ है, इसने भी CS से किया हुआ है, आप यहाँ पर ये सारी चीजें इन 6 मंथ में सीख लेना। और उस कंपनी ने जो उसको पैकेज दिया वो 18 लाख का, राइट, 18 लाख एनुअल जो पैकेज उसको मिला है उस बंदे को। उस बंदे ने CS ब्रांच में आईआईटी में एडमिशन लिया। और ये जो दूसरा बंदा था ना, इसने जो मेहनत की, इसने मेहनत की और 4 साल भी मेहनत की, इसका जो पैकेज लगा वो 40 लाख का लगा।
और ये जो बंदा है, इस बंदे ने 4 साल दिन रात एक मेहनत की और इसको भी CS ब्रांच में एडमिशन हुआ था, लेकिन जब इसका पैकेज लगता है तो दोस्तों इसका 6 लाख 7 लाख का पैकेज लगता है। तो आप लोगों को एक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि ये दो साल की मेहनत थी ना, इसकी 4 साल की मेहनत पे भी भारी पड़ती है। सो माई पॉइंट इज दिस कि ये एक इंपॉर्टेंट रोल होता है JEE का, या जब भी आप IIT कॉलेजेस में जाते हैं। अगर आपके पास एक टैग लग जाता है ना कि यू आर अ IITian, यू आर अ NITian, उस टैग की बदौलत ना आपने किस कॉलेज से किया है, अगर आप वहां कुछ कर पाओ या ना कर पाओ तो आप एक्सपोजर जरूर आपको मिल जाएगा। लाइफ में कुछ ना कुछ आप जरूर कर दोगे। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, 20% 30% ऐसे लोग होते हैं जो कभी जॉब नहीं करते, वो जॉब नहीं करते, खुद का अपना करते, जबकि उनकी जॉब 20 लाख 30 लाख इजीली लग सकती है। और ये बिल्कुल सही है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको एग्जांपल और उनके नाम भी बता सकता हूं। तो अगर आप सपोज इन 2 साल में 1 साल में एक लग के मेहनत कर लेते हो ना, और आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाता है, तो ट्रस्ट मी यार, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको एक मार्केट में जो एक वैल्यू, एक रेपो मिलती है, वो तो बात अलग ही है कि आपको तो वो मिलेगी मिलेगी। ऑब्वियसली कंपनियां भी आपको उस नजर से देखती, कंपनियां ये देखती हैं कि आपने कहाँ से किया, राइट। सो स्किल्स आप कभी भी सीख सकते हो। अगर आपने IIT से किया है तो 6 मंथ में, 1 साल में आप YouTube से भी सारी चीजें सीख सकते हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वो लोग बोल रहे हैं जो यहाँ से पास आउट। लेकिन अगर आप सब कुछ आपको आता भी है और आपने किसी एक अच्छा आपको एक्सपोजर नहीं मिला, किसी अच्छे कॉलेज से नहीं किया, तो आपकी ग्रोथ तो होगी, लेकिन उस ग्रोथ में ना आपको हो सकता है 40 साल लग जाए। तो ये समझने की जरूरत है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आप यहां जाओगे तो आपको एक ऐसा बूम, ऐसा स्टार्ट मिलेगा कि आपको कहीं ना कहीं दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। आपके लिए वो टैग काफी, आपके लिए वो नाम काफी। ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें मेडिकल स्टूडेंटों की भी, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जो MBBS में जाते हैं, कई बार उनको कुछ नहीं आता है। कई MBBS के डॉक्टर के लड़के XYZ डॉटर ही MBBS में करने लगते हैं। रीजन उन्हें ऐसा कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने एक बार MBBS कर लिया ना तो वेट कर पाते। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि क्यों IIT JEE एडवांस इतना इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसकी अगर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस नहीं है, और कोई आपके पास भी एग्जांपल है तो नीचे जाओ, नीचे जाके कमेंट करो। और यार मिनिमम इस वीडियो पे ना 5000 लाइक तो बनता है। और शेयर करो इस वीडियो को तमाम अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो प्लान कर रहे हैं इंजीनियरिंग का, कर सकते हैं या करना चाह रहे हैं, ताकि उनको पता चल सके कि इसकी अहमियत क्या है। और कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम ID पर आओ, रॉथर जेलिस के नाम से आओ, मिलते हैं, वहां पर बात करेंगे। लाइव आता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच।